जय हिंद अग्निवीर सोल्जरों, कैसे हो आप लोग? सबका फॉर्म भर गया है? मुझे पता है कि सभी बच्चों का फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से भर गया होगा, क्योंकि मैंने आपके फॉर्म भरने में जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी कमियां थी, मैंने बिल्कुल आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग एक एक चीज बताई है। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे भर्ती के अंदर ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि सर 1600 मीटर में हम 4 मिनट 40 सेकंड का टाइमिंग कैसे निकालें कि हम आराम से अग्निवीर सोल्जर बन जाए। तो आज मैं आपको इस मैप के हिसाब से पूरे ग्राउंड का पूरा मैंने डायग्राम बना करके आपको बताऊंगा कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चक्कर कैसे लगाना है, कहां पे खड़ा होना, कैसे होना है। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। वीडियो को एंड तक देखना बेटा, क्योंकि अगर आखिरी तक नहीं देखोगे ना तो हो सके कोई एक आधा बात रह जाए जिससे कि आप लास्ट में जाकर के पछताओगे और भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो पूरा तैयार रहना। और एक बात और, युद्ध ना दो तरीके से जीता जाता है। या तो आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना ज्यादा पावरफुल या मजबूत कर लो कि दुश्मन वैसे ही सरेंडर हो जाए, या फिर आप दुश्मन को जाकर के कमजोर कर दो। तो इस वाले रेस में आप दुश्मन को तो कमजोर कर नहीं सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने ऊपर डिपेंड होकर के फाइट कर रहा, रनिंग मार रहा है। तो आपको अपने आप को मजबूत करना होगा, आपको अपनी रणनीति बनानी होगी कि मेरे को कैसे दौड़ना है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। सिर्फ मेरा वीडियो देखने से या मन में सिर्फ सोचने से आप अग्निवीर सोल्जर नहीं बनोगे। आपको जिस तरीके से यहां पर मैं बता रहा हूं उसको ऑन ग्राउंड आपको प्रैक्टिस में लेकर के आना होगा, और फिर आप अग्निवीर सोल्जर बनोगे। तो तैयार हो? शुरू करें? चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली बात देखेंगे यहां पे कि यहाँ पे जो भी भर्ती में हम लोग जाते हैं तो एक साइड में हमें बिठाया जाता है। तो यहाँ पे साइड में बैठते हुए हमें सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठना कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बैठने में इधर उधर कर दोगे तो 15 से 20 सेकंड का आपको फर्क पड़ जाएगा। हमारा बच्चा जो होगा यहाँ पे बैठेगा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठता है तो उसको 15 सेकेंड का फर्क पड़ जाएगा रनिंग के पॉइंट में, क्योंकि वो यहाँ से आएगा और मेरा बच्चा यहीं से जाएगा। तो आप ये देख लो कि उसको 15 सेकेंड में वो दूरी यहाँ तय कर रहा है और ये बच्चा यहां पे तय कर रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि आप बैठते कहां पे। दूसरे नंबर पे यहां पे जब आप बैठोगे तो आपको यहां पे देख लेना कि यहां पे कुछ बच्चे बैठते समय ना और पीछे की तरफ आगे भी आ जाते हैं। तो यहां पे जो उस्ताद होगा आपको बोलेगा पीछे चलो, तो पीछे हटते समय ना आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेना। आप अपनी जगह से मत पीछे हटना, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइन के पास हो। इनको बोल रहे हैं पीछे हटने के लिए, जो ये बच्चे हैं, तो आप लोग वहां से बिल्कुल भी कोई भी बच्चा नहीं हिलेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, गूंगा बना लेना, ढीठ बना लेना, लेकिन वहां से आप नहीं हटना। आपका कान खुला होना चाहिए। किसके लिए? कि सिर्फ मुझे रेडी गो सुनना है। क्या सुनना है? रेडी गो। इसके अलावा पीछे हटो, इधर हटो, इधर उधर गाली गुली कुछ नहीं सुनना। आप मेरे वीडियो देखते हो तो इस बात को ध्यान में गांठ में बांध लेना कि आपको कुछ नहीं सुनना सिवाय रेडी गो के। अब यहाँ पे हम लोग रेडी गो पे आ चुके हैं। अब रेडी गो से अब हमारा बच्चा पहला चक्कर मारने के लिए तैयार है। पहला चक्कर मारते ही वो देखो, पहला चक्कर रेडी हुआ और इसने कर लिया। 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर आपको पहला राउंड कवर करना है। इसके अंदर नॉर्मल ज्यादा कोई स्पीड नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमने बहुत बार नोटिस किया है कि जो 4:40 के टाइमिंग में पहला चक्कर होता है वो 1 मिनट 15 सेकंड में भी मार लेता तो भी आ जाता है, 1 मिनट 10 सेकंड में भी मार लेता तो भी आ जाता है, 1 मिनट 5 सेकंड में भी मार लेता तो भी आ जाता है। लेकिन मैंने औसत ले लिया है कि 1 मिनट 10 सेकंड दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे चक्कर में आपको थोड़ा सा रिलैक्स दूंगा कि आप थोड़ा सा स्टेप पे दौड़ लो। अब उसके बाद हम लोग लगाते हैं दूसरा चक्कर। दूसरे चक्कर में मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा थकावट नहीं होने दूंगा, क्योंकि यहां पे मैं आपको टाइमिंग दे रहा हूं 1 मिनट 15 सेकंड। तो इस 1 मिनट 15 सेकंड के अंदर आपको थोड़ा सा रिलैक्स दिया है, आपको स्टेप पे चलना है। अगर आपको कोई काट रहा है ना, काटने देना, क्योंकि भर्ती के अंदर ना 60% बच्चे अनट्रेंड होते हैं, उनको पता नहीं होता, पगली की तरह दौड़े जाते हैं, उसके बाद जाकर के तीसरे चक्कर में हाँप जाएंगे। तो तुम्हें परेशान नहीं होना, क्योंकि तुम ट्रेंड सोल्जर हो। उसके बाद आप मेरे वीडियो को देखते हो और मैं आपको ट्रेंड करता हूं, ठीक है। तो आपको 1 मिनट 15 सेकंड में बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके स्टेप पे चलना है। अब आता है तीसरा चक्कर। तीसरे चक्कर में ध्यान रख लेना कि आपको थोड़ा सा स्टेप अब यहां से उठाना होगा, मीडियम करना होगा। तो तीसरा जो राउंड होगा हमारा वो प्रॉपर तरीके से हम लोग यहां पे क्या आ गए, 1 मिनट 10 सेकंड। फिर
1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड में आपने देखा कि पहला चक्कर जो लगा था उसमें हमारा बॉडी ना हीट नहीं था, स्टेप नहीं पड़ रखा था ट्रैक के ऊपर, लेकिन अब क्या है कि हमने 2 चक्कर लगा चुके हैं। तो अब हम अगर बॉडी को थोड़ा सा स्पीड करते, मीडियम करते, तो हमारे को ज्यादा हरासमेंट नहीं होगा और टारगेट भी हमारे बहुत करीब आ चुका होगा, क्योंकि हम टारगेट के बहुत नजदीक आ चुके हैं तीसरे चक्कर में। तो ये आपको मैंने 5 सेकंड यहाँ पे घटा दिया। अब यहाँ से आपको टाइमिंग और घटाते घटाते लेकर के जाना, क्योंकि अब आखिरी चक्कर है। जिंदगी और मौत का फैसला इस आखिरी चक्कर में होना है, तो आपको अपना फिल्टर पूरा फाड़ करके चलना है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम चौथा चक्कर लगाइए। ये हो गया हमारा 1 मिनट 5 सेकंड का। 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर, 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप अपने पूरे जी जान लगा करके आपको दौड़ना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इस 4 चक्कर में 1 2 3 4 10 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड, मतलब कि आपको 4:40 में अगर टाइमिंग आपने मार दिया तो आप क्या हो जाओगे, भर्ती हो जाओगे। तो आपको यहाँ पे सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना है, का जो आखिरी राउंड होगा ये वाला, तो जब आप यहां पे होंगे ना, तो आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। ये क्या है, एक्सीलेंट ग्रुप है। अगर आप अपने माइंड सेट करके चलोगे ना कि मेरे को एक्सीलेंट ग्रुप में घुसना, तो आप एक्सीलेंट ग्रुप में घुसोगे। अगर आप यहाँ पे बच्चों के पैर देखोगे आखिरी चक्कर में, तो आप फेल हो जाओगे, फिर आप गुड में चले जाओगे। तो आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। ग्राउंड के अंदर जब आप प्रैक्टिस करो तो आप 1 चक्कर, फिर उसके बाद बैठ जाना आराम से। फिर उसके बाद आप क्या करना कि 2 चक्कर का प्रैक्टिस करना, पहला चक्कर और दूसरे चक्कर को मिक्स कर देना, फिर बैठ जाना, फिर थोड़ा सा सांस भरना, थोड़ा सा आधा 5 मिनट बैठना, फिर 3 चक्कर का प्रैक्टिस करना कि जो सर ने बताया था कि पहला दूसरा तीसरा को मर्ज कर देना, फिर उसके बाद बैठना। फाइनली फिर आप पूरे दिन भर में अगर आप 2 या 4 घंटे के अंदर ही पूरा स्टेमिना चेक करते हो, तो चौथे चक्कर का भी स्टेप मेंटेन कर सकते हो। और चौथे चक्कर में आप देखना कि मेरा 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर टाइमिंग आया कि नहीं। अगर 4:40 की प्रैक्टिस करोगे, तो अगर कहीं फंस गए या गलती से अगर किसी भीड़ में फंस गए, तो आपका 4 मिनट 50 सेकंड, 4:55 या 5 मिनट में आ जाएगा। अगर आप 5 में भी आ जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन तय है, आपको कोई भर्ती से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन आर्मी अग्निवीर की अगर तैयारी कर रहे हो बेटा, तो 5 मिनट से ऊपर की प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे। ठीक है। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, मैं अपने एकेडमी के अंदर सोमवार से अग्निवीर स्पेशल बैच फिजिकल का शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरे जितने भी ब्रांचेज हैं सब जगह से जो कोर और प्योर बच्चे हैं, जिनका टाइमिंग अभी तक मोस्टली 5, 10, 5, 15, 5, 20 या 5 डाउन वाले, सबको मर्ज करके मैं स्पेशल अग्निवीर की तैयारी करवा रहा हूं। आप लोग भी मेरी एकेडमी के अंदर अगर आना चाहते हैं तो अग्निवीर का 1 से 2 महीने का जो सेशन होगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और मैं आपको अग्निवीर सोल्जर बनाऊंगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बार बोलता हूं, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री, इंडिया की कोई सी भी जगह की भर्ती का कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अग्निवीर का तो मैं शुरू से लेकर के एंडिंग तक तो बताऊंगा, कोई सी भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन दूं। अगर आप नए व्यूअर हो तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, भर्ती की जिम्मेवारी मेरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना। ठीक है। जय हिंद।